इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 30 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आवर टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। इसमें हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी सीख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज़ 90 इफ़ सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। मीन यू आर गिवन अ ट्रायंगल। मैंने एक ड्रॉ करी है ट्रायंगल ABC। क्योंकि इन्होंने सेकेंड थीटा दिया है बट ये कुछ मेंशन नहीं है कि थीटा कहाँ पे है, तो मैंने अपने आप यहाँ पे सपोज कर लिया थीटा यहाँ पे है। ये एंगल तो अंडरस्टूड है कि दिस इज़ 90 और ये होता भी राइट एंगल ट्रायंगल में है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। सो मैंने यहाँ पर जो हमारा इस टॉपिक में जो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो थीटा मैंने अपने आप यहाँ पर अज्यूम कर लिया। गिवन है आपको सेकेंड थीटा 13/12। आपको अदर रेशोज़ फाइंड आउट करनी है लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो हमें पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन, इन सब के लिए हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। सेकेंड थीटा गिवन है। सेकेंड थीटा हमें टेबल से हमने देखा अभी कि सेकेंड थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आपने अभी जो स्टार्टिंग में ये टेबल करा सेकेंड ऑफ एंगल ए है या सेकेंड ए इज इक्वल टू एच अपॉन बी। एच मीन हाइपोटेन्यूज, बी मीन बेस। तो सेकेंड की वैल्यू है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हमें पता है कि थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने तो होगा परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट होगा बेस। तो बेस मैंने लिया 12 क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमें दिया है 13/12। तो h की वैल्यू 13, मैंने साइड अज्यूम करी है h 13k एंड b जो है 12k। क्योंकि h अपॉन b की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर 13/12 है तो मैंने इनकी वैल्यूज़ ली हैं h 13k और b बेस जो है 12k। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर। p परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस b²। ये आपको पता है सबको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो h की वैल्यू h की वैल्यू हमने ली है 13k होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 12k, तो उसका होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर वैल्यू जो है 169k² और 12 का जो स्क्वायर लिया 144k²। इन दोनों को माइनस करके आया हमारे पास 25k² मीन 5k जब हम उसका रूट ले लेंगे। इट मीन जो एक परपेंडिकुलर है फिगर में AB उसकी वैल्यू है 5k। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, AB है, BC है और AC है। वी कैन ईजीली फाइंड आउट ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट साइन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है थीटा के सामने 5k और हाइपोटेन्यूज 13k। सो 5k अपॉन 13k इज इक्वल टू 5/13। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं 12k, हाइपोटेन्यूज हम लोग ले चुके हैं 13k, तो 12/13 आया। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अगेन 5 और बेस 12 लेके मीन 5k अपॉन 12k कट होके आएगा 5 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पर आएगा 5/12 क्योंकि बेस की वैल्यू 12 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है। सिमिलरली कॉट थीटा जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होगा, तो 5/12/5। और कॉसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। साइन की वैल्यू है 5/13 तो कॉसेक की वैल्यू होगी 13/5। मीन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हमने 6 करे हुए हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। फर्स्ट हमें गिवन है सेकेंड ऑफ थीटा, तो बाकी 5 हमने फाइंड आउट करे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का आपके लिए आज की वर्कशीट में। फाइंड टैन पी मीन टेंजेंट पी माइनस कोट आर वेयर पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू इज 90। ये आपको इस फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऐसी आपको एक फिगर गिवन है क्वेश्चन में, क्यू एंगल 90 है,
पी क्यू 12 है, पी आर 13 है और क्यू आर अभी हमें गिवन नहीं है इसमें, ये मैंने खुद फाइंड आउट करी है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan p माइनस कॉट आर। सिंपल है, ये tan p जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और कॉट आर, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगेन हमें थर्ड साइड ट्रायंगल की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि 12 और 13 गिवन है, हमें ये क्यू आर फाइंड आउट करना है। क्यू आर आपको यहाँ पे क्लियर है, अगर ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्यू आर की वैल्यू होगी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का रूट। 13 स्क्वायर मीन 169, 12 स्क्वायर मीन 144, उनको माइनस करके 25 मीन 5। नाउ क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टेंजेंट पी। अब देखो टेंजेंट पी, टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। P के सामने परपेंडिकुलर होगा, दूसरी साइड उसकी बेस होगी, तो परपेंडिकुलर 5 और बेस 12। tan P की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन 5 अपॉन 12। नेक्स्ट है कॉट R। कॉट R, अब R है क्योंकि एंगल R के सामने परपेंडिकुलर होगा और दूसरा एडजेसेंट होगा बेस, मीन अब बेस 5 है और परपेंडिकुलर क्या है 12। बेस कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस मैंने क्यू आर लिया और ये परपेंडिकुलर पी क्यू मीन 5 अपॉन 12। वैल्यू सेम आई, tan P और कॉट R की वैल्यू सेम है 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12, तो दोनों को हम माइनस करेंगे। tan P माइनस कॉट R इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 मीन 0 इज़ योर आंसर। एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ मैं इस फिगर में कि एंगल जो आपको पूछा गया है, अगर tan P पूछ रहे हैं तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर है। अगर tan R पूछते हैं, अगर tan R टेंजेंट R, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा।